विश्वास ही इंसान है, विश्वास ही भगवान है, विश्वास से ही सारा जग है। सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। तो सत्संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। सत्संगत जी दासी आप जी के सामने आज एक फिर से नया टॉपिक लेकर के आई है, विश्वास। सत्संगत जी हम इस परमपिता परमात्मा पर किस प्रकार अपना विश्वास बनाएं जिससे कि हमारा विश्वास इस परमपिता परमात्मा पर बना रहे और एक पर ही बना रहे, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना हो, जिससे कि परमात्मा भी हमसे खुश हो जाएं और हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। तो सत्संगत जी आजकल की दुनिया में सत्संगत जी कलयुग चल रहा है। आप जिस संत महापुरुष अच्छे तरीके से जानते हैं कि दुनिया में विश्वास बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है परमात्मा पर विश्वास। परमात्मा पर यदि हमारा विश्वास बना रहेगा, अटूट विश्वास बना रहेगा, तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती है। सत्संगत जी हमें कहीं भी भूलना भटकना नहीं पड़ता। यदि विश्वास है तो सब कुछ है, और यदि विश्वास ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सत्संगत जी आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि विश्वास कैसे बनाया जाता है, विश्वास होता क्या है। सत्संग एक ग्रामीण स्त्री नदी पार करके किसी साधु के घर दूध बेचने जाया करती थी। प्राय सुबह आने में उसे देर हो जाती थी, जिससे कई बार उसे झिझकियां भी सुननी पड़ती थी। एक दिन जब देर से वह स्त्री आई तो साधु बोले, तुम्हें आजकल रोजाना इतनी देर क्यों हो जाती है? स्त्री ने उत्तर दिया कि नाव का इंतजार करते करते मुझे बहुत देर हो जाती है, जिससे कि मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साधु बहुत ही गुस्से से बोले, हरि का नाम लेकर के पार क्यों नहीं हो जाती तुम? हरि का नाम लेकर तो लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, तो तुम ये मामूली सी नदी नहीं पार कर सकती। हरि का नाम जपा करो, इसका सुमिरन किया करो, तभी तुम इस नदी से जल्दी पार हो जाया करोगी। स्त्री को हरि नाम का सहारा मिला तो उसने सोचा कि साधु महाराज ठीक ही तो कह रहे हैं, इसीलिए हरि कहती कहती नदी के पार चली गई। सत्संगत जी अब रोजाना ऐसा ही करने लगी। वो जब भी नदी पार करने लगती तो हरि का नाम जपती जपती इधर आ जाती और हरि का नाम लेकर फिर से उधर चली जाती, क्योंकि सत्संगत जी उसे हरि के नाम पर विश्वास हो गया था कि यदि मैं हरि का नाम लेकर के चलूंगी तो मैं डूबूंगी नहीं, ना ही मुझे कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मैं आसानी से नदी पार हो जाऊंगी। अब उसे देर नहीं होती थी, रोजाना वह समय पर दूध लेकर के आती थी। एक दिन साधु ने पूछ ही लिया कि क्या आजकल तुम्हें नाव की इंतजार नहीं करनी पड़ती? उस स्त्री ने पूरी बात बता दी कि हरि नाम लेकर वह नदी पार कर लेती है, नाव की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। साधु महाराज आवेश में कही हुई उस बात को भूल चुके थे। सत्संगत जी जब उस स्त्री ने याद दिलाया कि महाराज आपने ही तो यह तरीका बताया था, तो साधु को सहसा विश्वास नहीं हुआ। साधु बोले, आज मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ। साधु उस स्त्री के साथ चल दिए। सत्संगत जी आगे आगे स्त्री जा रही थी, पीछे पीछे साधु जा रहे थे। नदी के किनारे वह ग्रामीण स्त्री उसी तेज पानी पर हरि हरि का नाम कहती हुई सचमुच में पानी में उतर गई और उसने सचमुच में नदी भी पार कर ली। वह ऐसे चलने लगी जैसे कि सड़क पर जा रही हो। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह पानी पर चली है। उसने घूमकर साधु की ओर देखा, जो कि अभी किनारे पर ही खड़े हुए थे। साधु की हालत देखकर उस स्त्री को बड़ी हंसी आई। वह हंसकर बोली, महाराज आप मुख से हरि हरि बोल रहे हैं और पानी से भी घबरा रहे हैं। लगता है आपका हरि पर पूरा विश्वास नहीं बना। अभी तो आप पानी में उतरने का साहस ही नहीं कर पा रहे हैं। जब आप उतर जाएंगे तो आपकी क्या हालत होगी? अभी तो आप उतरे भी नहीं, तभी तो आप इतना डर गए हैं। साधु को बड़ी लज्जा आई और अपने कच्चे विश्वास के कारण वह पानी में उतरने का साहस नहीं कर सका, क्योंकि सत्संगत जी उसने उस स्त्री को ये तो कह दिया कि हरि का नाम लेकर के तुम नदी पार किया करो, क्योंकि हरि का नाम लेने से तो लोग भवसागर पार कर जाते हैं, तुम ये मामूली सी नदी नहीं पार कर सकती। लेकिन सत्संगत जी
कहते हैं ना, उपदेश देना बहुत आसान होता है लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। उसने उपदेश तो दे दिया लेकिन साथ संगत जी खुद उस उपदेश पर चल नहीं पाया। तो साथ संगत जी ये होती है विश्वास। विश्वास व्यक्ति ही भव सागर से पार हो सकता है। अविश्वासी को कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलता। जिसको विश्वास ही नहीं है परमात्मा पर, उसे कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलता। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण और निष्ठा ही बड़े बड़े चमत्कारों का मूल होती है। ठीक ही कहा गया है ना साथ संगत जी, बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा कही हुई बातें हैं ये, कि विश्वास ही इंसान है, विश्वास ही भगवान है और विश्वास ही संसार है। विश्वास के ऊपर ही ये दुनिया कायम है। यदि विश्वास ही नहीं तो कुछ भी नहीं। साथ संगत जी, विश्वास इस दुनिया में बहुत ही बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज विश्वास ही है। सर्वोत्तम चीज विश्वास को माना गया है। क्यों साथ संगत जी? क्योंकि हमारा परिवार है, जैसे हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, उनको अपने बच्चों पर विश्वास होता है, अपने परिवार पर विश्वास होता है। विश्वास पर ही हमारे घर परिवार चले हुए हैं, संसार बसा हुआ है। और यदि विश्वास ही नहीं होगा तो किसी का क्या भरोसा कि कौन किसको मार जाए, कब मार जाए, बेटी क्या बाप क्या, तब तो कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। इसीलिए साथ संगत जी सबसे उत्तम चीज इस संसार में है तो विश्वास है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, दासी ने इस कहानी के जरिए आप जी संतों महापुरुषों को समझाया है कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास लेकर के हम कोई भी कार्य करेंगे, विश्वास करके हम इस परम पिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, इसे देख करके उसकी भक्ति करेंगे तो हमारा विश्वास टूटेगा नहीं बल्कि और भी सुदृढ़ हो जाएगा और भी पक्का हो जाएगा। यदि हमारा विश्वास डगमगाने भी लगे तो साथ संगत जी, भगवान कभी भी हमें भूलने भटकने नहीं देते, फिर भी वे हमें सही राह पर चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश ही नहीं बल्कि वो चला देते हैं, हमें कभी भी भूलने भटकने नहीं देते। साथ संगत जी, जिस पर भगवान का हाथ होता है उसे डरने की कोई बात नहीं होती है साथ संगत जी। इसीलिए साथ संगत जी, दासी अरदास करती है आप जी संतों महापुरुषों के चरणों में कि विश्वास इस सतगुरु माता जी पर बनाए रखो, अपने अपने गुरु महाराज पर बनाए रखो, ताकि हमारा गुरु महाराज हमारे ऊपर सहाय बन करके रहे, मदद करता रहे साथ संगत जी। और जहाँ भी हम भूले भटके वहाँ पर हमें रास्ता यानी कि सही मार्ग दिखाता रहे। तो साथ संगत जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।